गुड आफ्टरनून और वेलकम बैक टू लिटिल बिट ऑफ ऐशा। कैसे हो आप सब लोग? और मैंने कितना अभी दिन का टाइम हो रहा है, मेरा हेड बाथ वगैरह सब हो गया है। और जैसा कि मतलब मेरा रूटीन होता है कि मुझे अभी बनाना है अपने लिए लंच, अपने लिए नहीं मतलब सबके लिए बनाना है ऑब्वियसली। तो आज मैं बनाऊंगी तोरई की सब्ज़ी, रिच गार्ड और चपाती और दही एज़ यूजुअल। समर, टिपिकल समर लंच इंडियन। और बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लौकी, सॉरी नॉट लौकी, आजकल सिर्फ लौकी तो नहीं चल रहा है। तोरई को मैंने छील के रख दिया था और अब मैं उसको काटूंगी। और मैं इसको बनाती हूँ पंच फोरन में। तो मैं क्या करती हूँ कि अनियन चॉप कर लेती हूँ ऐसे लंबे लंबे, और उसके बाद मिर्ची और लहसुन खूब सारा, क्योंकि ये लहसुन के साथ बहुत अच्छी लगती है, उसको क्रश कर लेती हूँ। ठीक है। और उसके बाद तोरई, सिर्फ बस इतनी चीज़ों से मिलके बहुत ही अमेजिंग सी क्या बन जाती है हमारी तोरई की सब्ज़ी। ठीक है। तो ऐसे होती है, मतलब बनाने की कोशिश तो होती है ड्राई, बट वो तोरई में इतना ज़्यादा खुद का पानी होता है ना कि वो रिलीज़ करती है और वो लास्ट तक ऐसी सेमी ड्राई टाइप की होती है, मतलब थोड़ा ड्राई थोड़ा लिक्विडी। मैं उसमें अलग से ऊपर से पानी नहीं डालती हूँ। तो मेरा ओ माय गॉड, आज मेरा वीडियो बनाने के चक्कर में और भी लेट हो रहा है और देव को खाना देना है 1:30 पे, मतलब 1:30 पे देव ब्रेक लेते हैं बेसिकली। तो बात क्या है कि खाना बनाते हैं, बातें कम करते हैं। तो ये होता है तोरई। तो मैंने इसको सबको पील करके रख लिया है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा बनाऊँगी, थोड़ा मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग तो इतना खा नहीं पाएंगे। और इसमें अनियन भी जाएगा, जो कि समझ लीजिए एक अनियन, आई थिंक एक बड़ा सा अनियन काफ़ी होगा। ओह, और भी बड़े अनियन हैं। ये रहे। ठीक है। तो मैं एक ये बड़ा अनियन लूँगी, थोड़े से गार्लिक लूँगी, थोड़ी सी चिली लूँगी, ग्रीन चिली, और थोड़े से ये तोरई लूँगी। ठीक है। तो रिच गार्ड जो मैं यूज़ नहीं करूँगी वो मैं इसमें करके रख दूँगी। जितना मुझे चाहिए अभी मैं उतना ही लूँगी। ओके। तो ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। तो प्रायोरिटी ये है कि जो हार्ड वाला है थोड़ा सा, उसको हम डाल देंगे। ठीक है जी। और जो थोड़ा सा ऐसा हो गया, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, उसको मैं अभी बना लूँगी। तो ये इतना मैं रख दूँगी और ये मैं अभी के लिए बना लूँगी। तो हमारा एकदम प्लान सेट हो जाएगा। बट उसको करने से पहले मैं अनियन काटूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, इस पर मैं सारे पील्स रख लेती हूँ। एक तो ना जो ये होता है ना OCD, बहुत गंदी चीज़ होती है, जिसको भी होता है, इट्स वेरी पेनफुल। ऑल्दो ऐसा लगता है कि ओ ऐसा लाइक ऐसा कुछ भी, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि इट्स नथिंग, जस्ट ट्राई टू इग्नोर, नेगलेक्ट करो, बट ऐसा नहीं होता है। ये इतना आराम से नेगलेक्ट नहीं होता है। तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है कि क्लीन क्यों नहीं है, कुछ भी चीज़ है वो क्लीन क्यों नहीं है। मतलब आई डोंट लाइक टू सी डर्ट, और जितना भी जैसे ऐसे मतलब एकदम ऐसा होता है ना अनटाइडी सा, गंदा सा मेस, मुझसे नहीं होता। आई कांट टेक इट। तो मुझे चाहिए एकदम सफाई। तो अभी मेरा 2 दिन क्या हुआ था कि मुझे वैसे माइग्रेन के मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं, मुझे है माइग्रेन। तो माइग्रेन के कुछ तो आइडेंटिफाइड, मतलब उनके कुछ यू डोंट नो द कॉज, यू डोंट नो द ट्रिगर्स। तो माइग्रेन जो होता है वो हमेशा ट्रिगर, कुछ ना कुछ उसके ट्रिगर्स होते हैं। तो मेरा जो है वो पता नहीं लग पाया है कि क्या चीज़ उसको ट्रिगर करती है। बट मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि जो मेस होता है ना, जो वजह से घर गंदा है, और इफ़ आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ अ रूम एंड द बेडशीट, बेड कवर जो भी है वो स्ट्रेटन नहीं है, उसमें ज़रा से भी रिंकल्स हैं या फिर, तो मेरा मन ऐसा करता है मैं उसको जल्दी से क्लीन ऑफ करूँ, नहीं तो मुझे सर दुखना शुरू हो जाता है। मैं कुछ भी चीज़ गंदी देख लेती हूँ तो मुझे सर दुखता है। ऑल्दो इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू नॉट थिंक अबाउट द मेस, but sometimes I just can't help. So it is situational as well. कभी कभी I just let it go, but sometimes I just can't.
बहुत ज़्यादा बात हो रही है, टाइम मेरे पास कम है खाना बनाने के लिए। तो मैंने अनियन को वॉश कर लिया है और अब मैं उसके बाद ग्रीन चिली भी लेने जाऊंगी। और ये मेरा दिमाग है कि मैं जाती हूँ कुछ चीज़ के लिए, मैं करके आ जाती हूँ कुछ और मुझे लगता है सबके साथ ऐसा होता होगा। तो मैं लूँगी ये 3 छोटी छोटी ग्रीन चिलीज़, ठीक है, और मैं इसको इसमें क्रश करती हूँ, ठीक है। और मैं लूँगी थोड़ा सा गार्लिक में ले लूँगी अराउंड इतना, कितने हैं ये, अराउंड 7-8 कलियाँ। तो मेरे पास टाइम बहुत कम है और अभी मैंने आटा भी नहीं बनाया है, बट कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने आज सबको बोल दिया है कि थोड़ा फ्रूट्स वगैरह बीच में देख लो। और ब्रेकफास्ट में आज हमने क्या खाया था? आज हमने खाया था वर्मिसेली, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं बोर हो चुकी हूँ वर्मिसेली से। मैं एक्चुअली सारे तरीके के ब्रेकफास्ट से बोर हो गई हूँ। तो पहले तो क्या होता था ना कि जब बाहर जाते थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिफोर कोविड, तो आप इतने ज़्यादा सुबह सुबह लाइक आपको कहीं बाहर जाना होता था, कुछ काम होता था या आपके प्लान्स होते थे दिन के लिए, तो आप इतना ज़्यादा ऐसे ध्यान नहीं देते थे। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं इतना खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, मतलब ठीक है अब जो मिल जाए टाइप्स, क्योंकि बनाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो हाँ, तो उस टाइम, अब लेकिन हम पूरे टाइम घर पे रहते हैं, तो क्या होता है फिर, घर पे ही रहते हैं और उसमें भी खाने पे क्या बनाएं, ये क्या बनाएं, वो क्या खाएं, ये क्या, और हर चीज़ इतनी रिपीट हो चुकी है ना। और अब तो क्या है ना, आप अपना ध्यान भी नहीं देना चाहो ना तो भी आपका ध्यान जाता है। जैसे कि मतलब बहुत सारे आजकल चल रहे हैं ना मीम्स की, घर पे बैठ के लोगों ने चावल के दाने गिन लिए, गेहूं के दाने गिन लिए, पल्सेस के। तो वैसे ही मतलब आप जिन चीज़ों को पहले नोट भी नहीं करते थे ना, अब आप नोट करते हो। मतलब ये चीज़ें भी आप हो सकती हैं। तो मेरी बातें थोड़ी इधर उधर जा सकती हैं क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ एक तो, और दूसरी चीज़ ये है कि गार्लिक पील करना भी ना एक कारनामा ही है, मतलब टैलेंट है। तो इस बार का गार्लिक तो फिर भी ठीक है। पिछली बार हमें गार्लिक दे दिया था, इतना गंदा था, मतलब उसमें ऐसा लगता था जैसे कि छिलकों का मन ही नहीं करता है गार्लिक को छोड़ने का। शाम को मैं बनाऊँगी इडली, क्योंकि उसका बैटर रखा हुआ है। इडली नहीं तो उत्तपम, डोसा, जो भी कुछ है वो बना लेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब मैं इनको कर दूंगी क्रश। देखिए, आई डोंट नो बिकॉज मैंने क्या है कि बैक कैमरा कर रखा है, तो मुझे नहीं पता इसमें कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, बट दीज आर माई ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक एंड आई एम गोइंग टू क्रश देम। तो मेरी चॉपिंग हो चुकी है। तो ये तो है तोरई फ्रेश, और ये है हमारी अनियन, ऐसे लंबा लंबा मैंने इसको काट लिया है। और ये है हमारा गार्लिक एंड चिली का क्रश्ड मिक्सचर। और ये है वो जो मैं बता रही थी ना आपको, पंचफोरन। इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, अब देख के बताती हूँ। ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ, मस्टर्ड सीड्स एंड मेथी दाना, ठीक है। और मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ मस्टर्ड ऑयल में। सब्ज़ी मैं सारी मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, 1-2 को छोड़ के, ठीक है। तो गैस ऑन, मस्टर्ड ऑयल, और ये सब्ज़ी आप एकदम थोड़े से ऑयल में बना सकते हो, क्योंकि इसमें जो वाटर रिलीज़ होता है ना तुरई में से, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सब्ज़ी बेसिकली अपने ही पानी में पक जाती है। और मैं ये कर लूँगी पूरा जो भी आपका मसाला है उसको इसमें सेव, ठीक है। और ना सरसों का ऑयल, वैसे तो मतलब बहुत सारे लोग बताते ही रहते हैं कि सरसों के ऑयल को पहले बहुत उबालो नहीं, बहुत पकाओ, और उसके बाद उसको सिम करके फिर ये डालना चाहिए मसाला जल जाता है। बट हाँ, उसका जो पंजेंट स्मेल होता है ना सरसों के तेल का, तो अगर आप वो उसको पका लेंगे तो वो शायद चला जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। वैसे भी सरसों के तेल को हिंदी में नहीं, मेरा मतलब है आई थिंक कड़वा तेल बोलते हैं, मुझे इतना पता नहीं है।
मेरी कुकिंग नॉलेज जो है ना, वो आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप फर्स्ट ग्रेड में कैलकुलस इंट्रोड्यूस कर दो, तो जो फर्स्ट ग्रेड का बच्चा होता है ना, उसके लिए जो कैलकुलस होती है वो मेरी कुकिंग नॉलेज है। ओह माय गॉड, देखो अब ये जैसे क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, बहुत तेज़ हो गया है ये। तो मैं इसको थोड़ी देर सेटल इन होने दूंगी, उसके बाद मैं मसाले डालूंगी। और हींग तो आपको पता ही है सारी सब्जियों में जाती ही जाती है। सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई नो फ्यू थिंग्स। उड़ो 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 उड़ो, ठीक है, ये उड़ जाएगा। फिर इसमें मैं मसाले डालूंगी। हे भगवान, हींग डाल देती हूँ मैं पहले थोड़ी सी, ठीक है। काफ़ी गर्म हो गया, मुझे मालूम नहीं चला। ठीक है, हींग हो गया हमारा। अब हमारा ये पंचफोरन जाएगा। अब अनियन, और मैंने गैस को वापस से चालू कर दिया है क्योंकि मैंने बंद कर दिया था ताकि मेरे मसाले जल ना जाएं, ठीक है। बहुत अच्छी स्मेल आती है, एकदम जैसे वो होता है ना अचारी, क्योंकि इसमें सौंफ है, मस्टर्ड सीड्स हैं, मेथी है, तो जो अचार जैसी स्मेल आती है ना सरसों के तेल में, मेरे मुंह में पानी आ गया। जो कच्चे आम का अचार होता है वैसे। पहले जब हम लोग स्कूल जाते थे तो बहुत सारे बच्चे वो आम का अचार बनता था एकदम ऐसे तेल में डूबा हुआ, उसमें सौंफ और यही सब डल के बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। मेरी मम्मी अभी भी बना के भेजती हैं, बहुत टेस्टी अचार होता है, बहुत टेस्टी। तो वो पराठे, सब्ज़ी, तो पता है मुझे तो जैसे हमारे ब्रेक से पहले स्कूल में 4 पीरियड्स होते थे, मुझे सेकंड पीरियड से ही वो अगर बाई चांस किसी ने खोल भी लिया, और पीछे बच्चे खोल के खाते भी थे, मुझे अच्छे से पता है, तो वो स्मेल आ जाती थी ना, इतनी भूख लगती थी, बड़े मज़े आते थे। स्कूल के दिन भी अच्छे होते थे। और मेरी हाइट छोटी थी, आगे ही बिठा देते थे सारे टीचर्स, तो उसकी वजह से बड़ी गुस्सा आती थी, क्योंकि पीछे वाले जो बैक बेंचर्स होते थे ना, लंबी हाइट वाले लोग, वो कुछ भी कर लेते थे। और कुछ लोग बदमाश भी होते थे। कुछ लोग बदमाश मतलब उनको ना डर नहीं रहता था। अच्छा, मुझे डर रहता था कि अरे कोई देख ना ले या ऐसा ना हो जाए, तो मैं कॉन्शियस रहती थी, तो मैं कुछ खाती पीती नहीं थी ऐसे। बट कुछ लोग एकदम दबा के, और मतलब कॉन्फिडेंस इस लेवल का होता था कि अगर टीचर ने देख भी लिया तो भी टीचर की आंखों में आंखें डाल के चुबाते रहते थे। और मेरा प्याज थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं वो जो एक्सपर्ट शेफ़ बोलते हैं, गुलाबी गुलाबी हो गया है, गोल्डन सा, नॉट एग्जैक्टली गोल्डन बट लाइट पिंक जैसा आ जाता है। तो मैं इस पर क्या डाल दूँगी अब, ये मेरा जो चिली गार्लिक है, ये हमारा पड़ गया, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे चिली गार्लिक को, और फिर उसके बाद मैं इसमें तोरई डाल दूँगी। कभी कभी गार्लिक का, मतलब मुझे गार्लिक इतना पसंद है, मुझे जिंजर गार्लिक दोनों ही पसंद है, उसका जो कच्चा टेस्ट होता है कभी कभी वो भी अच्छा लगता है। तो मेरा प्याज हो गया है, और अब मैं ये डाल दूँगी इसमें, ये डाल दिया मैंने इसमें। और इसके बाद अब मैं सारा क्या डालूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। बहुत इजी सब्ज़ी होती है एक्चुअली। अब आप कुकिंग को, आपकी मर्ज़ी है आपको कितना डिफ़िकल्ट बनाना है, लेकिन कुछ भी खाने लायक अगर इजी स्टेप्स में बन जाए तो वो क्यों नहीं। एक ऐड आता था ना, ओहो दीपिका जी आइए आइए, आपका सारा सामान रेडी है। फिर दीपिका जी बोलती थी कि ये नहीं वो, फिर वो बोलते थे भाई साहब क्यों,
तो फिर दीपिका जी बोलती थी जब वही सफ़ेदी वही चमकार कम कम पैसों में मिले तो कोई वो क्यों ले, ये ना ले। तो वैसे ही जब कुछ चीज़ आराम से बन जा रही है तो इतनी मेहनत क्यों करनी है। मतलब खाने से मतलब है ना, खाना तो बन ही रहा है। ये मैंने सारा मिला दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी अपने मसाले। तो ये मैंने सब्ज़ी मिक्स करके रख दी है, सब्ज़ी होती रहेगी। और अब हम क्या करेंगे, आटा बनाएंगे। वन 125 हो गया है। ओह गॉड, आज मैं लेट हो गई हूँ। और थोड़ा वीडियो बनाने में भी क्या होता है ना, मुझे आदत नहीं है अभी, बट हो जाएगी। तो कभी जाके पहले थोड़ा लाइट्स देखो कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे सबसे अच्छा आपका पिक्चर आ रहा है, वो सब करने में भी टाइम जाता है भाई, इतना इजी नहीं है ये। पहले मैं बहुत घूमती थी ये तो वैसे आजकल सभी के लिए है, पहले सब बहुत घूमते थे। तो मुझे क्या अच्छा लगता था, जो मुझे आइडिया फैसिनेट करता था कि भाई चलो उधर के गोलगप्पे खा के आते हैं, उसका वीडियो शूट करेंगे कि भाई वहाँ के कैसे हैं, उधर जाके चाट खा के आते हैं, उधर की कैसी है, भटूरे ये वो, वैसे टाइप के वीडियोस में आई वॉज मोर इनटू। फिर अब तो देखिए क्या से क्या हो गया। वो है ना, सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी। आटा बनाना भी एक आर्ट है। कभी मेरा आटा पतला हो जाता है, वैसे मेरा जो फाइनली चपातियाँ आती हैं वो ठीक ही ठाक आती हैं, बट जैसे कभी थोड़ा पतला हो जाए आटा तो थोड़ा बेलना और उसको तवे पे वो करना, डालना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। और ज़्यादा टाइट हो जाता है तो फिर चपातियाँ इतनी वैसी नहीं बनती हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाइक सॉफ्ट। तो इस सब्ज़ी में ना बहुत पानी आ गया है खुद से। अब मैं इसको और एक और बार चला दूँगी। मस्त बन जाती है ये सब्ज़ी। मेरा आटा भी ऑलमोस्ट डन है, लगभग फाइनली तो बन चुका है मेरा आटा। टाइट है क्या? नहीं, ठीक है। आटा बन चुका है, सब्ज़ी पक रही है, चपातियाँ बनानी है, बस बात ख़त्म। और क्लीनिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कुकिंग। सो क्लीनिंग। अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी रोटियाँ बनाना वैसे पता है क्या, रोटियाँ बनाना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सिर्फ जो मन में रोटियाँ बनाने का जो ख्याल होता है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल। जितनी भी आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है वो इस टाइम पे निकाला करें। तो मैं पहले ऐसे करके रख लेती हूँ बॉल्स बना के, और फिर फटाफट मैं डालती जाती हूँ। और मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। और तोरई में अगर आप ऊपर से वो डाल लेना, क्या बोलते हैं उसको, नींबू, लौकी, तोरई, ऐसी सब्जियां होती हैं, अच्छी लगती हैं। तो देखिए अब मेरा हो चुके हैं सारे बॉल्स रेडी, और मैं बनाऊंगी अब ताज़ा तरीन गरम गोल नॉट सो गोल चपातियाँ। गैस को कर दिया है हमने ऑन, सब्ज़ी को भी मैंने कर दिया है बंद, और मैंने रोटियां बेलना शुरू कर दिया है। थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, आ जाएगा। पहले के ज़माने में बोलते थे अरे रोटियां बेलनी नहीं आई इसको, शादी कैसे होगी। आई डोंट नो, मतलब होता होगा ऐसा। मेरे गोल तो एकदम नहीं आते हैं, बट देखते हैं। टिक।
आज मैंने बहुत दिनों बाद ये कुर्ता पहना है चिकन का। अदरवाइज़ मैंने जैसा पहले भी बताया था कि लाइफ जो है वो 2 नाइट सूट्स या नाइटीज़ में बीत रही थी। ओह माय गॉड, माय रोटी इज़ ओवर कुक्ड, सो नाउ आई फ्लिप्ड। देखो ये वाली रोटी भी फूल रही है मेरी। वाओ, सो प्राउड ऑफ यू। डन। चपातियाँ मेरी बन चुकी हैं, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, दही मैंने निकाल लिया है। सफाई में बाद में करूँगी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि OCD होते हुए भी मैं कुछ चीज़ों को लेट गो कर देती हूँ कि चलो